आज हम बात करेंगे कि पत्थरों में इंसान इतनी विश्वास क्यों रखता है और जीते जाते इंसान में इतना विश्वास क्यों नहीं रखता। शायद कहीं ना कहीं इंसान इंसान को इतना धोखा दे चुका है कि इंसान का मन भर चुका है एक दूसरे को देखकर। ये महसूस होता है जैसे कि एक बात करते हैं, जैसे कि मंदिर के अंदर अगर एक पत्थर की अगर मूर्ति है तो उसको दुनिया पूजती है, अगर इंसान जिंदा है तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती। एक यहाँ मान के चलो कि मंदिर में अगर चूहा है पत्थर का तो उसको सब पूजते हैं, क्योंकि गणेश जी की सवारी कहलाई जाती है चूहा। और अगर वही चूहा अगर घर के अंदर आ जाए, सामान काट दे आपका, तो उसको मारे बगैर नहीं छोड़ते। दूसरी बात, अगर सांप मंदिर में अगर पत्थर का बना हुआ है तो उस पर जल चढ़ रहा है, दूध चढ़ रहा है, सब विश्वास रखते हैं हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कहने को पत्थर का है, इंसानों ने बनाई है वो मूर्ति, बात सही है। मगर वही सांप अगर घर में निकल आए या कहीं दिखाई दे जाए तो या तो उस रास्ते को नहीं जाते या वो रास्ता ही बदल देते हैं या फिर उसको मारे बगैर छोड़ते नहीं। ये आप भी समझ रहे हैं। दूसरी बात कि माँ बापों की तस्वीर से लोग इतना प्यार करते हैं, अपनी मैंने देखा है दुकानों में भी टंगाते हैं फ्रेम करके, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेम करके, सारी ज़िंदगी उनको पूछते हैं। मगर ये बात समझ में नहीं आती कि जब जिंदा थे तब आपने उनकी कदर नहीं करी। तो इन चीज़ों से क्या पता चलता है कि इंसान इंसान का ही दुश्मन है जीते जी, मरने के बाद नहीं है। अगर अभी उसकी तबीयत अगर ख़राब हो जाए तो उसको सहारा नहीं देंगे, सोचेंगे ये चलकर ही गाड़ी में बैठे, और मरने के बाद बड़े प्यार से उसको चार आदमी कंधा देते हैं, सब सहारा देते हैं कि चलो कि अब तो इसका डी एंड करके ही आते हैं, अब तो हो गया, अब तो ये आने वाला नहीं है नहीं। और जीते जी उसको सहारा नहीं देते। इसी पे एक बात और याद आती है कि मैंने समाज शास्त्र में पढ़ा था, एक राइटर ने कहा है जब एक व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उस आदमी के पीछे आत्महत्या करने में उस अकेले व्यक्ति का हाथ नहीं है कि उसने आत्महत्या कर ली। हम तुम तो यही मानते हैं कि वो कमज़ोर था, उसने आत्महत्या कर ली, मगर उसका अकेले का हाथ नहीं था। क्योंकि मैंने समाजशास्त्र में पढ़ा था कि जब एक आदमी आत्महत्या करता है तो उसमें उन सब व्यक्तियों का हाथ होता है जो व्यक्ति उसके सगे संबंधी थे, यार दोस्त थे, जो उसको जानते थे। आप कहोगे ये कैसे? वो ऐसे, क्योंकि जब व्यक्ति परेशान होता है तो परेशानी भी दो तरह की होती है। एक तो इंसान जान के परेशान हो रहा है कि गंदे शौक कर रहा है, दारू गुटखा वगैरह वगैरह गलत प्रयोग कर रहा है, ठीक है भाई, वो इतना तो कमा नहीं रहा जितना वो उठा रहा है, तो क्या करे, वो मजबूर खुद हो जाएगा पैसे से। मगर एक व्यक्ति वो है कि उसके पास मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई, मगर आदमी ठीक है, बिल्कुल किसी चीज़ का गलत सेवन नहीं करता, ना गलत पैसा उठाता है, मगर उस समय वो व्यक्ति सिर्फ उन्हीं लोगों से जिक्र करता है जो लोग उसके आसपास के सगे संबंधी होते हैं और जिन्हें वो अपनी दिल की बात बताता है, समझे। मगर हर एक इंसान आज की डेट में क्या है कि तसल्ली देने के लिए तो दुनिया खड़ी हो जाती है, बातें बताने के लिए दुनिया खड़ी हो जाती है आज के डेट में, ठीक है, मगर मदद करने के लिए कोई जल्दी से तैयार नहीं होता। कहने को ऐसे लोग हैं बहुत कि लोग मदद कर सकते थे उसकी, मगर नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं मगर करेंगे नहीं।
अगर कहते हैं कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, अगर किसी व्यक्ति को अगर थोड़ा सा सहारा भी मिल जाता है कभी कभी, तो उसे जीने की एक वजह मिल जाती है, जगह मिल जाती है कि ठीक है, अगर वो काम उसका जो 1,000 में हो रहा था, अगर किसी ने उसकी 500 रुपये की मदद कर दी, तो वो सोचता है कि चलो इतने से काम हुआ और बाकी कर लेंगे। ठीक है, हिम्मत। कभी कभी आदमी टूट जाता है बहुत ज़्यादा अधिक। ये नहीं कि बुरा वक्त कह के आता है, बुरा वक्त कह के नहीं आता, आ जाता है। वो किसी के भी साथ आ सकता है। ये नहीं कि अरे भाई हम तुम तो गरीब आदमी हैं। गरीब आदमी के लिए तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है भाई, रोज़ का कुआं खोदना, रोज़ का पानी पीना। मगर जो व्यक्ति किसी से अगर अपने दिल की बात बता रहा है, तो उसको उसके बारे में सोचना चाहिए कि ठीक है। मगर जब आत्महत्या कर लेता ना वो व्यक्ति, अरे भाई वो हमसे जिक्र नहीं करा, हमें नहीं बताया, पता सबको होता है, जान के ड्रामा दिखाते हैं लोग। एक ज़माना था कि हमारे पिताजी बताते थे कि भाई रातों को हम हल लेकर निकल जाते थे जोतने के लिए खेतों को, तो इंसान को देख कर ना इंसान की हिम्मत बन जाती थी। रोशनी को देखकर हिम्मत बन जाती थी कि नहीं, वो सामने आग जल रही है और वहाँ पे कोई व्यक्ति खेत जोत रहे हैं, कोई बात नहीं, हम भी जोतेंगे। ठीक है, अगर किसी वजह से रात को आग जलाते भी छोड़ गए कुछ पास पड़ोसी, तो पता चला कि सामने वाला ले गया 1, 1:30, 2 बजे हली ले गया निकाल कर और खेत जोतना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा सामने तो हैंगे ही लोग, आग जल रही है। मगर सुबह को पता चलता था वहाँ तो कोई आदमी था ही नहीं। मगर हिम्मत थी इंसान की, हिम्मत बनती थी। और इतना ज़माना बदल गया है, क्योंकि उस समय जो लड़ाई थी वो लाठी की लड़ाई थी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लाठी की लड़ाई थी। और मतलब तलवारों की लड़ाई थी और लाठी भालों की, इनकी लड़ाइयाँ थी। मतलब जो भी व्यक्ति आएगा नुकसान पहुंचाएगा तो मेरे करीब आने के बाद मुझसे लड़ेगा। तो भाई जब हाथ की लड़ाइयों में तो भाई अगर 4 मारेगा वो, तो 2 तो दूसरा व्यक्ति भी मारेगा। अब किसके बार कितने खतरनाक है वो तो उस समय पता चलेगा। और हमेशा याद रखना, जो गलत होता है उसको डर ज़्यादा लगता है, जो गलत होता है उसको डर ज़्यादा लगता है, और जो गलत होता है उसको चोट भी ज़्यादा लगती है। जो सही होता है चोट तो उसको लगता है, मगर वो अपना बचाव करने के लिए पूरी हिम्मत दिखाता। तो ये दौर था। मगर आज की डेट में क्या है कि दूर की लड़ाई हो गई है। हम बैठे हैं 100 मीटर दूरी पे ही बैठे ना, तो हमें डर है, क्योंकि आज के डेट में इंसान को देख कर ना रात में डर लगता है। अगर आवाज़ भी सुन ली तब भी डर है, यार इधर चोर तो नहीं है कहीं। अगर बीड़ी भी पी रहा है कोई रात में, अगर चिंगारी, अगर पटबिजना भी जल रहा हो, बोले यार उधर है कोई आदमी, तुरंत खसक लेगा, गायब हो जाएगा वहाँ से। तो इतना ज़माना बदल गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज की डेट में इंसान दुश्मनाई निकालने के लिए वही दूर से कार्य कर रहा, किसी को पता ही नहीं चल रहा रात में कौन मार के चला, किसको क्या चला गया, बताइए। और एक बात यह है कि आज की डेट में ना देखो, पहले इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी शहर के अंदर भी, ठीक है, और रोडों पे इतनी भीड़ नहीं थी। आज की डेट में पहले सिंगल रोड हुआ करते थे, फिर डबल होए, फिर ट्रिपल होए, आज 4-4 रोड, 8-8 रोड, रिंग रोड निकल गए अलग अलग। मतलब हाई स्पीड इतनी गाड़ियाँ आ चुकी हैं, आप भी जानते हैं। तो आज की डेट में मौत का 2 मिनट का खेल हो रहा है। हमारे ही एक कॉलेज के आज मतलब फ़ोन आया था अमरोहा से मेरे पास कि वो एक प्रिंसिपल थे, अभी आज एक्सीडेंट हुआ, और 2 गाड़ियों को जो एक्सीडेंट हुआ ना, वो दोनों ही ख़त्म हो गए। बताइए, ज़िंदगी कोई भरोसा ही नहीं है इंसान की। तो इसी वजह से ना आज की डेट में हमारे खान पान भी बहुत मिलावटी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा।
तो इस वजह से इंसान को ना अपने शरीर पे, अपनी सेहत पे भी ख्याल रखना चाहिए। अभी है ना 2-3 चीज़ें हैं ऐसी जो कि मैं पहले से जानता हूँ। तुरई पे, जो तोरी होती है ना, उस पर कभी दवाई नहीं लगती थी। आज की डेट में तोरी पर दवाई लगती है। ये जो आम का बाग है जिसमें मैं रहता हूँ यहाँ पर, मतलब अब से 15 साल पहले, 20 साल पहले सिर्फ मात्र 2 या 3 दवाइयाँ लगती थी, जो कि आम टूट के घर चला जाता था। आज की डेट में 6, 7, 8 दवाई लगती है। 8 दवाइयाँ बहुत होती हैं। मगर अभी भी 2-3 खेती ऐसी हैं जो आपको उसका खाने में भी प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, और अच्छे विटामिन, प्रोटीन वगैरह, मतलब फाइबर वगैरह सब अच्छा होता है, आयरन सब। जैसे कि एक तो अभी पपीते पर दवाई नहीं लगती है, पपीता, पपाया, इस पर दवाई नहीं लगती है। एक केले का पेड़ है, बनाना, केले के पेड़ पर कोई दवाई नहीं लगती है अभी भी, ठीक है। एक और है जो सबसे पवित्र सब्जी कहलाई जाती है, कांसी फल, जिसको कुछ लोग अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं। जैसे कि कुछ लोग कद्दू भी बोलते हैं, भिलिया भी बोलते हैं, कांसी फल भी बोलते हैं, लौकी भी बोलते हैं उसको, है नहीं। इन 3 चीज़ों पर कोई दवाई नहीं लगती है। और कांसी फल तो इतना पवित्र कहलाया जाता है कि मतलब उसको तो मतलब कि इतना पवित्र कहलाया जाता है। अगर वो नहीं फलता तो लोग कहते हैं कि इसमें मतलब सोने का पानी, जो हम जैसे नाक का फूल लेडी से पहनती हैं, और सोने के कुंडल वगैरह, जो लोहे का पानी मतलब इन्हें निकाल के इन चीज़ों को और सोने में भिगो के पानी को, उसका पानी डाला जाता है कि वो तब फलता है। और ये 3 की तीनों सब्जी ऐसी हैं कि बहुत पवित्र कहलाई जाती हैं। पपीते को आप कच्चा भी खा सकते हो, गदरा जो पेड़ पे हो थोड़ा सा, और पका भी खा सकते हो, कच्चे की सब्जी भी बना सकते हो। मतलब 3 तरह से आप प्रयोग कर सकते हो उसको, गदरा भी, पका भी, और सब्जी भी। कांसी फल जब पक जाता है ना, तो इसको भी कच्चा भी खा लेते हैं बहुत लोग, बहुत अच्छा लगता है, मैंने खाया, बहुत मीठा लगता है कांसी फल। और केला तो खैर पका के ही खाया जाता है, मगर कच्चे की सब्जी भी खाई जाती है। दोनों को, तीनों चीज़ें, ये कच्चे की सब्जी भी और मतलब बनाने के बाद भी, पका के भी ये खाया जाता है। मगर एक बात आपको बताएं, ये तीनों चीज़ें ऐसी भी हैं, एक के पपीता है ना, पपीता और केला, ये टूटने के बाद कम से कम 10-20 दिन तक भी रखे जा सकता है ठंड में, 10-20 दिन तक भी रुक सकता है बड़े आराम से, कच्चा केला और कच्चा पपीता। मगर कांसी फल तो एक ऐसी चीज़ है, ये तो पूरे 1 साल रुक जाएगा, 2 साल रुक जाएगा, 3 साल रुक जाएगा। भगवान ने एक ऐसी चीज़ बनाई है कांसी फल कि आप जितना चाहें इसको इतने दिन रोक सकते हो। वह शर्त एक है कि इसके अंदर कोई चोट नहीं लगनी चाहिए, जैसे चूहा है दांत लगा देता है, वो नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों पर कोई दवाई नहीं लगती है। इन चीज़ों का इंसान को ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। जो कि शाकाहारी लोग हैं, मैं तो कहता हूँ कि भाई मांसाहारी भी है तो काहे की टेंशन है, ये सब्जी तो अच्छी होती है। आप देखिए इन चीज़ों को खाओगे तो आपके पेट भी बहुत अच्छे सफ़ा होते हैं, और डॉक्टर लोग बताते भी हैं ये नुकसान नहीं दे सकते। सुबह खा लो, दोपहर खा लो, रात को खा लो, नुकसान नहीं दे सकते। बाकी और चीज़ें हैं वो नुकसान दे जाती हैं। मगर आज की डेट में क्या है, इंसान के भाई अलग अलग चीज़ों को खा रहा है, उल्टी सीधों को। किसी ने कहा है कि भाई बेचारे दूध वाले हैं, जो अगर वो मिलावटी ना करें तो दूध पूरा ही नहीं होने का है। और हमारे डॉक्टर अजीत दीक्षित ने तो पहले ही घोषणा कर दी थी, मगर अब तो नहीं, इस दुनिया में ख़त्म हो गए, कि अब दूध पीने योग्य नहीं है। क्योंकि बताओ, इतना आप भी जानते हैं कि मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूं, आप भी किसी गांव से बिलोंग करते होंगे, शहर से। आप खुद महसूस कर लीजिए कि पहले शहरों के अंदर भी भैंसें पला करती थी, गांव के अंदर 5% ऐसे घर थे जिनमें भैंसें नहीं पला करती, मगर 90 से 95% घरों में भैंसें पला करती थी।
भैंस है, गाय है, तो वो इतना दूध हुआ करता था कि बहुत लोगों को बच जाता था। आज की डेट में पहले 95% घरों में भैंसें पलती थी, आज की डेट में 95 घरों में पलती नहीं है। 95% घरों में सिर्फ 5% घरों में भैंसें रह गई हैं। अब आप बताइए भाई, इतनी महंगाई हो रही है, भोज इतना महंगा है, कहाँ से लेकर आए? तो ये सब मिलावटी चीज़ें इतनी हो गई हैं, तो इंसान क्या करे बताइए। हम तो एक बात कहते हैं कि डॉक्टर राजेश दीक्षित ने कहा, जब तक हर घर के अंदर एक डॉक्टर पैदा नहीं होने का, ठीक है, जब तक इस दुनिया से बीमारी नहीं जा सकती। और भाई ये तो मुमकिन है नहीं बिल्कुल भी, मगर हाँ ये कोशिश करनी चाहिए इंसान को थोड़ा सा। मैं तो ये कहता हूँ कि ऑलराउंडर बनो, कोई सी भी मतलब शिक्षा ज्ञान, कोई सा भी कार्य जो आपने सीखा है वो कभी भविष्य में आपको नुकसान तो दे नहीं सकता, फ़ायदा ही देगा। तो सीखना चाहिए थोड़ा सा इस बारे में भी। आप अगर आपके जो 2-4 बच्चे हैं, एक बच्चे को थोड़ा सा डॉक्टरी लाइन में ज़रूर समझाना चाहिए कि भी चाहे 1 साल रह लो, 2 साल रह लो, मगर रह ज़रूर लो। क्योंकि मेरे सर कहते थे कि बेटे अगर हमने तुम्हें अकेले को बनाया है तो तुम कम से कम 10 व्यक्तियों को तैयार करना अपनी ज़िंदगी में। ऐसों को 10 को क्या 20 को करो, 50 को करो, सारी ज़िंदगी कोशिश करते रहो कि ज़्यादा से ज़्यादा सिखाओ इस लाइन में। तो मैंने कम से कम 8-10 जनों को इस लाइन में सिखाने के बाद, लाइन में लाने के बाद, डॉक्टर लाइन में अपना अच्छा कार्य कर भी रहे हैं। तो दुआएं तो मिलती हैं ना, कहती हैं दुआएं दिखाई नहीं देती, असर पूरा करती हैं। तो या तो इतना अच्छा आप खा लो बढ़िया सा, ठीक है, ये नहीं कि हम महंगी महंगी चीज़ें खाएं कि वही चीज़ खानी होती, नहीं, हरी सब्जी दाल वगैरह, या तो आप अच्छा खा के अपना शरीर बना लो, ठीक है, या अगर नहीं खाओगे तो आप कुछ पैसे को डॉक्टरों को दे दो बाद में, क्या जा रहा, बात तो वहाँ की वहीं हो रही है। अगर खुद खाओगे तो शरीर में जान है, आपको डबल प्रॉफिट हो रहा है, और डॉक्टरों को दोगे तो वो तो आपके पास से गया, मगर जब आपने खाया तो आपके पास है तो शरीर पर कम से कम। अगर आज की डेट में इंसान समझ ही नहीं पा रहा, बिल्कुल नहीं समझ रहा क्या करना है क्या नहीं। आज की जनरेशन है, आप जानते हैं कि 15 साल से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है, जो अपने माँ बाप कहा नहीं मानते। मगर बच्चे को बचपन से समझाना चाहिए ना। अभी मैंने एक वीडियो देखी थी छोटी सी, जय किशोरी की, तो कुछ लोग शिकायत कर रहे थे उनसे कि बच्चे आज के ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, क्या करें। तो उन्होंने कहा था कि जब बच्चा बचपन में ही जब गाली देता है छोटा सा, तो माँ बापों को बहुत अच्छा लगता, अरे मेरा बेटा गाली दे रहा, मेरा बेटा ये कर रहा। नहीं, गलत बात है, ठीक है। बच्चों को रोज़ ना मारो, एक बार मारो, सही करके बेहतरीन करके अकल ठिकाने करो बच्चे के, ताकि उसके बाद सारी ज़िंदगी अगर आपने आँख भी दिखा दी तो वो डर जाए। बड़ा होने के बाद तो फिर तो वो करेगा। और जो माँ बाप करते हैं तो भाई औलाद तो वो सीखती है, उसे तो कोई काट नहीं सकता। बताइए, अगर मेरे माँ बाप मेरे ही सामने मेरी दाई दादा को रोटी नहीं दे रहे हैं, आप भावार्थ समझ लीजिए, तो मेरी औलाद देख रही है, समझे। हम भी देख रहे हैं अपने माँ बापों को, और आने वाले समय में कि भाई हमारी तुम्हारी औलाद भी देखेगी जैसा हम करेंगे। तो भाई वही वाली बात है ना कि अगर हमने आम का पेड़ बोया तो भाई आम ही तो आएंगे, अमरूद थोड़ी आ जाएंगे। बताइए, बुजुर्ग लोगों की कहावतें भी हैं पुरानी, पेड़ बोए बबूल का तो फल कहाँ से लाएं। तो इस वजह से अपने बच्चों के सामने अच्छा व्यवहार करो, ठीक है। घर में अगर आप लड़ोगे बच्चों के सामने तो भाई बच्चों पे तो प्रभाव पड़ेगा। आप अगर अपने मुंह से गाली दोगे तो भाई बच्चे तो सुन रहे हैं, अब नहीं देंगे तुम्हारे सामने, पीछे देंगे, पीछे नहीं देंगे तो भैया खेलने खालने बच्चों को एक दूसरे को देंगे, फिर एक दूसरे की शिकायत करते हैं गाँव में आने के बाद कि तुम्हारा बच्चा तो गंदी गंदी गाली दे रहा है। अब माँ बाप क्या करें बताओ। फिर उसके बाद कहते हैं हमारा बच्चा तो हमारे हाथ से निकल गया। अरे निकला क्यों है, निकाला तो आपने है ना।
औलाद हो जब तबाही, ना हो जब तबाही। बताइए, पहले सारी ज़िंदगी भगवान के चरणों में, मंदिरों में इतने चप्पल घिस देते हैं औलाद के खातिर कि औलाद औलाद औलाद। और जब औलाद अगर जब नाक में दम करती है तो फिर कहते हैं कि अच्छा होता अगर तुझे पैदा होने से पहले ही हम तुझे मार देते। सुना है, देखा भी है बाद में। तो भाई सोच समझ के चलना है ज़िंदगी में, ठीक है। हाँ, जब बड़े लोगों की मुख से बातें सुनते हैं तो दुनिया सुनती है, मगर एक छोटा व्यक्ति जब बात बोलता है तो उसको बहुत कम लोग सुनते हैं। और ये उम्र का भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है कि जो अगर बुजुर्ग लोग उस बात को कहेगा मीटिंग में तो अच्छा लगेगा, मगर वही बात अगर छोटा व्यक्ति कहे, छोटी उम्र वाला, तो उसकी बात को अहमियत नहीं देते लोग। ये आप भी जानते हैं। खैर, बात कहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ पर आके रुकी है। मगर जो भी बोलो अच्छा बोलो, हम तो ये कहते हैं अपने मुख में जितना ज़्यादा मिठास रखोगे इतनी अच्छी बात है। तो अपने औलाद का ख्याल रखना भैया सब। पढ़ाओगे नहीं तो फिर आगे काम कैसे चल जाएगा। क्योंकि हमारे माँ बापों की तो गुज़र गई और हम भी उस जनरेशन में कि भाई चलो इस समय तक भी गुजर गई। आज की डेट में आगे को एजुकेशन का इतना हाई ज़माना चल रहा कि बगैर पढ़े लिखे की तो कोई ज़िंदगी नहीं है कुछ भी। कि एक व्यक्ति है कुर्सी पे बैठा है, वो पैसे कमा रहा है 500 रुपये बिना टेंशन के, बिना कुछ खर्चे के, ठीक है, वो पैसे कमा रहा है। एक व्यक्ति है कि पूरे दिन ईंट गारा ढोरा बेचारा, वो भी 500 रुपये कमा रहा है। तो पढ़ने की इतनी पावर होती है। आज के डेट में आप कह देते हैं पढ़ने से कुछ नहीं हो रहा, चल सब घास खोद रहे हैं पढ़े लिखे भी। यार घास भी खोदते तो तरकीब से तो खोदता घास। हम तो एक बात को मानते हैं भाई, अगर घास भी खोद रहे हैं तो तरकीब से तो खोदेगा पढ़ा लिखा, उल्टी सीधी तो नहीं खोदने का है। ये उन लोगों से कहो जाके। तो जितना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करोगे, शिक्षा का भी आपको धोखा नहीं देने के हैं। और कभी माँ बाप भी धोखा नहीं देते हैं, मगर माँ बापों को समझने में हम गलती कर देते हैं कभी कभी, समझे। इस दुनिया में हर तरह का व्यक्ति है भाई। अगर कुछ लोग कहते हैं हमारे तो माँ बाप बहुत गलत हैं, भाई ठीक है, शायद ऐसा हो रहा है कि माँ बाप आपको ना समझ पा रहे हों या भाई आप माँ बापों को ना समझ पा रहे हों। मगर एक व्यक्ति को तो समझदार बनना पड़ेगा। अगर दोनों ही समझदार नहीं है तो फिर कैसा काम चल जाएगा बताइए। अगर कुएं में कोई चीज़ अगर गिर गई है तो अंकड़ा तो हम ही डालते हैं बना के। उधर तो अंकड़ा नहीं डाला था हमने पहले से कि भाई अंकड़ा मतलब बना के ही डालो इस चीज़ को नीचे, नहीं। वो चीज़ तो गिर गई कोई सी चीज़, अंकड़ा तो हम डालते हैं। और वो किस चीज़ कैसी है वैसे ही उसके लिए अंकड़ा बनाएंगे। तो एक तरफ तो अंकड़ा डाला है हमने, दूसरी तरफ तो नॉर्मल चीज़ है। और अंकड़ा ना तो इधर होगा और ना उधर होगा कोई चीज़, ऐसी चीज़, ठीक है। खाली रस्सी डाले जाओ, आप निकाल के दिखा दीजिए, आप सारी ज़िंदगी निकाल ही नहीं पाओ कोई चीज़ को। तो इस वजह से एक तरफ के व्यक्ति को बदलना पड़ता है, अपने आप को ज़रूर बदलना पड़ता। अगर नहीं बदलोगे ना अपने आप को तो भैया आप तो जानते हैं कि नेचर आपको बदल देगी एक दिन। आप इतने परेशान हो जाओगे खुद अपने आप को बदलने पर मजबूर कर दोगे कि अब क्या करें। क्योंकि जब काम बिगड़ता है तो कहते हैं छोटा से छोटा बच्चा भी हमारा बेवकूफ़ बना देता है। तो हमें सिखाया गया है कि किसी भी काम को करने से पहले, मतलब किसी भी काम को करने से पहले या किसी शब्द को बोलने से पहले सोच लो सही करके, किसी के मन को ठेस तो नहीं पहुंचने की। फिर उस बात को तोल लो, क्या वजन है या नहीं है, फिर उसके बाद बोलो। सोचो, तोलो, फिर बोलो। कहते हैं कि रात का प्लान और सुबह का काम 100% ठीक होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर प्लान भी आप सुबह ही बना रहे हो, काम भी सुबह ही कर रहे हो, उसमें थोड़ी उलझन होती है। इसी वजह से आप देखना कि घर आप पहले तो ऐसे ही बनाया करते थे लोग बाग, मगर आज की डेट में क्या हुआ, नक्शे के अनुसार घर बन रहे हैं। पहला 100 गज का घर बना हुआ पुराना,
उसमें कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही, घर मतलब कमरे कमरे, और ना बैठने को जगह, ना उठने को जगह। बताइए, ना किचन है, ना लेट्रिन है, ना बाथरूम है। और आज के डेट में 100 गज में ही अगर नक्शा बन गया है तो सही घर कमरे भी निकल रहे, सब चीज़ निकल रही है। तो आप खुद देख लीजिए। ठीक है, कहानी हुई थी कि जिंदे व्यक्ति की क्या, जानवर की क्या, सबकी इंसान कीमत नहीं जान रहा है जितनी कीमत मरने के बाद हो रही है। तो आप खुद महसूस कर लीजिए कि आज की डेट में इंसान, जिंदे इंसान का ही जिंदा इंसान कितना दुश्मन बन चुका है। फिर कहते हैं कि भाई इंसान ठीक नहीं है। अरे यार, इंसानों को परखने की कोशिश तो करो। एक व्यक्ति ने कहा था हमारे सर से कि मैंने ज़माना देखा है, ज़माना देखा है। तो हमारे सर ने कहा, भाई मेरी तो इतनी उम्र होगी, मैंने तो अभी तक ज़माना देखा नहीं है। भाई अगर तुमने अब देख लिया ज़माना, तो अब आगे क्या देखोगे तुम, बताइए। तो वो चुप। तो भैया अपनी ज़िंदगी में जितनी आपकी ज़िंदगी है, सीखते रहोगे लास्ट टाइम तक। और जो आप सीखो वो अपने से छोटों को ज्ञान देते रहो, क्योंकि आप ट्रांसफ़र नहीं करोगे तो कौन करेगा अगर आप अपने पास रख लोगे। शिक्षा तो वो चीज़ है कि जितना बढ़ाओगे इतनी बढ़ेगी। कभी भी किसी का दिल दुखाकर कभी कुछ शांति से नहीं बैठा है। कभी भी कोई व्यक्ति एक जानवर को मारने के बाद सुकून से नहीं बैठा है। कि एक व्यक्ति कह रहे हैं कि भाई ठीक है ये करो वो करो। अरे यार, एक तरफ तुम एक जानवर को मारने पर, एक जानवर को कुर्बानी करने पर, समझे, और अपनी तुम जान की सलामती दुआएं करते हो। भाई मैं तो इस चीज़ से बिल्कुल नहीं मानता कतई। मैं बिल्कुल इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। ठीक है, एक तरफ तुम किसी चीज़ को, जानवर की बलि दे रहे हो और अपनी जान की कामना कर रहे हो। सुख शांति की बिल्कुल नहीं हो सकती, कहीं से कहीं तक नहीं हो सकती। छोटी सी एक बात याद आती है कि गुरु गोरखनाथ थे ना, अपने चेलों के साथ गंगा पार कर रहे थे। तो गंगा ने कहा, मैं तो एक आदमी की भेंट लूँगी जब आपको रास्ता दूँगी इस गंगा को निकलने से। तो गुरु गोरखनाथ जी ने कहा था, देखो माता, कि मैं किसी भी व्यक्ति की भेंट देने का विचार नहीं है मेरा कुछ भी, क्योंकि जब मैं इनको घर से जो लाया हूँ, इनके माँ बाप से, इनके घर वालों से अपने ऊपर लेकर आया हूँ। मैं उनको क्या जवाब दूँगा जब मैं इनको जान नहीं डाल सकता, इनको पैदा नहीं कर सकता। तो मुझे जान लाने का अधिकार तो नहीं है मुझे, और आपको भी क्या अधिकार है जान लेने का, बताइए। भाई आप ऐसी रास्ता दे दीजिए। उन्होंने नहीं दिया। तो सुना है कि भाई वो दिखाते हैं टीवियों में, पढ़ा था कि उन्होंने, भाई साधु संत थे पहले, योगी थे, तपस्वी, तो उनके अंदर बल तो था इस चीज़ का। जब तक ये मतलब खुद धरती ही मतलब सतयुग नहीं बनती जब तक, तो भाई ये साधु संतों के हाथ में ही टिकी रहती है धरती। वो बहुत बड़े बड़े योगी तपस्वी हुए हैं साधु संत। आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा धांग धतूरा चल रहा, बहुत कुछ भी नहीं है, ड्रामा चल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। बताइए। ठीक है, नमस्ते।